आपको आपका सोशल मीडिया का गेम थोड़ा इम्प्रूव करना है। DSLR तो है आपके पास, बट मैनुअल मोड में शूट करने से थोड़ा सा हिचकिचाहट आता है, बिकॉज मैनुअल मोड कंट्रोल करना आता नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव बिन देयर टू, बट नाउ यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो आई एम श्योर आपको मैनुअल मोड कंट्रोल करने में जो दिक्कत पहले आती थी उससे कई ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा और बहुत कम दिक्कतें आएंगी। वैसे दिक्कतें आना तो बंद होंगी नहीं। सो गेट रेडी to take better pictures in manual mode and let's get into the video। मैनुअल मोड में फ़ोटोज़ क्लिक करने से इतना डर क्यों लगता है, हेजिटेशन क्यों होता है? बिकॉज कैमरा का जो पूरा कंट्रोल है, अपर्चर, ISO, शटर स्पीड, वो सारे कंट्रोल्स अपने पास आ जाते हैं एक बार में। एंड यूजुअली जो हम DSLR यूज़ करते हैं बिगिनर्स, जब स्टार्टिंग में, तो ऑटो मोड होता है जिसमें कैमरा ही सब कुछ कर लेता है अपने लिए एंड ज़्यादा हैसल टैसल नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं, एकदम ईजी जॉब हो जाता है। बट मैनुअल मोड में कैसा होता है कि एक बार में सारा कंट्रोल दे दिया तो इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग, बिकॉज पता नहीं होता है कौन सा कंट्रोल क्या करता है, कौन सा कंट्रोल किस तरह से चेंज करेंगे और क्या चेंजेस लाने से अपने फ़ोटोज़ बेटर होंगे या फिर ख़राब होंगे। सबसे पहला चीज़ तो प्रैक्टिस लगेगा, बट प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट ईच थिंग इज़। अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है, ISO क्या होता है, इन तीनों को कौन सी तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है कम ज़्यादा टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। डोंट वरी, आई नो बहुत सारा टेक्निकल वर्ड्स निकल गए, बट हैंग ऑन, आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप कौन सा एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है और किस तरह से उसको यूज़ किया जाए। सो मैनुअल मोड को मास्टर करने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अपर्चर, शटर स्पीड एंड देन ISO। अगर आपने ये 2 चीज़ें मास्टर कर ली, अपर्चर एंड शटर स्पीड, तो आप मैनुअल मोड को सीखने के 50% पड़ाव पार कर चुके हो। सो लेट्स टॉक अबाउट अपर्चर। अब अपर्चर क्या होता है? अपर्चर होता है जो कैमरा का लेंस होता है उसका ओपनिंग। अब ये यूजुअली डिनोट होता है नंबर्स के थ्रू, पॉइंट्स के साथ, जैसे कि 5.6, 3.5, 2.8, 1.8, 1.4, ये सब नंबर सुने होंगे। ये अपर्चर होते हैं जो f स्टॉप्स बोला जाता है उसको। सो जितना कम नंबर उतना वाइड ओपनिंग, और जितना वाइड ओपनिंग उतना ब्लरी या फिर बोका इफेक्ट, जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट और जो बैकग्राउंड होगा उसका डिफरेंस बहुत अच्छे से दिखेगा। सो आपका ऑब्जेक्ट अच्छे से फोकस में आएगा एंड इट विल बी हाईलाइटेड बहुत अच्छे से, जो आजकल सबको चाहिए। लाइक एवरीबडी वांट्स अ ब्लरी बैकग्राउंड एंड अ गुड फोकस इमेज। इसलिए तो पोर्ट्रेट मोड आ चुके हैं फ़ोन में, जो आज से 5 साल पहले कभी दिखते नहीं थे। एनीवेज, सो अपर्चर होता है ये। अब इससे क्या होता है कि जितना अपर्चर वाइड होगा उतना कम उसका नंबर होगा एंड उतना अच्छा आपको बोका इफेक्ट मिलेगा। जितना कम आप अपर्चर रखोगे उतना ब्लरी बैकग्राउंड जो है वो कम होता जाएगा एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट कमिंग इन फोकस फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करके बैकग्राउंड ब्लर करना है, या फिर आपको एक पूरा ओवरऑल जो सीनरी है उसको पूरा एवरीथिंग शुड बी इन फोकस। यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन द सिनेरियो यू आर इन, द टाइप ऑफ फोटो यू वांट टू क्लिक। सो ये हो गया अपर्चर बेसिकली। अब आता है शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या होता है? हम लोग ब्लिंक करते हैं ना, बस ये ब्लिंकिंग ही, कैमरा जो ब्लिंक करता है उसको शटर स्पीड बोलते हैं। सो जितना फास्ट कैमरा ब्लिंक करेगा उतना जल्दी उतना फास्ट शटर स्पीड होगा, जितना स्लो ब्लिंक करेगा उतना स्लो शटर स्पीड। ठीक है, शटर स्पीड को डिनोट किया जाता है 1/XYZ, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 एंड इट गोज ऑन टू 1/1000, 2000। ठीक है, अब वो जो 1/XYZ, जो XYZ जो नंबर होता है जितना बड़ा होगा उतना फास्ट आपका शटर स्पीड होगा। अब शटर स्पीड फास्ट क्यों रखना है? जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को अच्छे से कैप्चर करना हो तो अपना शटर स्पीड फास्ट होना चाहिए, सो दैट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से कैप्चर हो, ब्लर ना हो जाए, मोशन ब्लर ना आ जाए उसमें। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जो स्लोअर शटर स्पीड्स होते हैं उसमें फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स ब्लरी हो जाते हैं, उसमें मोशन ब्लर आ जाता है एंड अच्छे नहीं दिखते। सो वी डोंट वांट दैट मोशन ब्लर इन आवर फोटोज ऑब्वियसली। सो शटर स्पीड हाई रखने से जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे हाई स्पीड, जैसे कि कार पास कर रहा है या फिर कोई दौड़ के जा रहा है, बाइक पास कर रहा है, एनीथिंग विच इज़ इन मोशन, आपको उसको हाई शटर स्पीड से कैप्चर करने का कोशिश करना होगा। अब आप कोई स्टेशनरी अगर ऑब्जेक्ट है या फिर आप कोई रुकी हुई चीज़ का अगर फोटो ले रहे हो तो आप शटर स्पीड कम रख सकते हो, 1/20, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड इट गोज ऑन टू द स्लोअर साइड।
तीसरा चीज़ आता है ISO। अब ये ISO एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको सबसे लास्ट में छूना है, सबसे लास्ट, क्योंकि ISO अगर ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपके इमेजेस में नॉइज़ आ जाएगा जो दिखने के लिए इट इज़ नॉट एट ऑल प्लेजेंट। सो मेक श्योर आप ISO के साथ छेड़खानी सबसे लास्ट में करो, बिकॉज इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स। हाँ, हो सकता है कि भाई ऐसे टाइट सिचुएशंस हो, आपने अपर्चर के साथ पूरा छेड़खानी कर लिया, आपने शटर स्पीड के साथ छेड़खानी कर लिया, बट फिर भी अगर आपका इमेज डार्क आ रहा है तो फिर आपको ISO यूज़ करना है, विच मीन्स कि डार्क कंडीशंस में अगर आपको आर्टिफिशियली अपने इमेज में लाइट बढ़ाना है देन यू यूज़ ISO। सो अगर आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा लाइट आप बढ़ाने का कोशिश करोगे तो इमेज में तो भाई फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगा। सो ट्राई नॉट टू यूज़ ISO अलॉट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि यू शुड नो योर कैमरा, यू शुड नो कौन से ISO नंबर तक आपका कैमरा ईजिली जा सकता है विदाउट प्रोड्यूसिंग नॉइज़। अलग अलग कैमरास का अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होता है, अलग अलग कैपेसिटीज़ होता है ISO का। सो जैसे जैसे आप प्रोफेशनल एंड में जाते जाओगे तो दोज कैमरास कैन गो टू वेरी हाई ISO नंबर्स विदाउट प्रोड्यूसिंग नॉइज़ इन द इमेज। बट फॉर बिगिनर्स यू शुड नो कि भाई 1250 तक जाएगा, 6400 तक जाएगा, 10,000 तक जाएगा, यू शुड नो। सो फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। अब ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली काम करती है। सो बेसिकली द थिंग इज फोटोग्राफी इज एवरीथिंग अबाउट लाइट। कितना लाइट अंदर आ रहा है, कितना लाइट आप कैप्चर कर रहे हो, किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रहा है, एवरीथिंग। अगर अपर्चर ज़्यादा खुला है मतलब ज़्यादा लाइट आ रहा है, विच मीन्स दैट योर इमेज विल बी नाइस एंड ब्राइट। अगर शटर स्पीड स्लो है तो अच्छा लाइट आएगा, अगर शटर स्पीड फास्ट है तो कम लाइट आएगा। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो और अगर ISO तो फिर लाइट को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। सो अपर्चर एंड शटर स्पीड इज़ बेसिकली आप किस तरह से उसको ट्यून करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लाइट आपके कैमरा के अंदर आएगा। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेट्स से आप रात को कोई फोटो खींच रहे हो, आपने अपर्चर पूरा ओपन रखा है, आपने शटर स्पीड रीजनेबली स्लो रखा है विच इज़ 1/50 और 1/60। आई वुड रिकमेंड, क्योंकि थोड़ा सा हाथ का शेक होता है, तो अगर आप 1/50 के नीचे जाओगे तो वो हाथ का शेक से आपका इमेज थोड़ा शेकी या ब्लरी हो सकता है। आई वुडेंट रिकमेंड गोइंग बिलो 1/50, बट अगर आपके हाथ स्टेडी है या फिर आप किसी चीज़ का सपोर्ट लेके क्लिक कर सकते हो फोटो, देन गो फॉर इट। सो आपका रात का समय है, पूरा अपर्चर खोल दिया है, शटर स्पीड भी पूरा स्लो कर दिया है, तब जाके यू गेट अ गुड रिजल्ट। आई मीन शटर स्पीड फास्ट कर दोगे तो जो इमेज है वो बहुत ही डार्क आएगा, अच्छे से लिट नहीं होगा। सो दोज आर द थिंग्स। अब यू विल आस्क मी कि भाई व्यू फाइंडर में देखते देखते तो पता नहीं चलेगा। बहुत सारे आजकल के कैमराज है जिसमें व्यू फाइंडर में इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पुराना कैमरा यूज़ करते हैं, लाइक मी द ओल्ड कैमराज। सो इसमें कैसा होता है कि व्यू फाइंडर में अपने को पता नहीं चलता कि भाई लाइट में क्या चेंजेस आए क्या नहीं। सो फॉर दैट देर इज़ वन हैक। कैन यू सी दिस लाइन? कैन यू सी दिस लाइन? दिस लाइन। सो इधर एक माइनस है, इधर एक प्लस है, ये सेम लाइन आपको आपके व्यू फाइंडर में भी दिखेगा। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका इमेज आप जब ले रहे हो, आप सब सेटिंग्स इस तरह से करो कि आपका जो पॉइंट है, आपका जो ये पॉइंट इसके आसपास आना चाहिए, सेंटर। इट शुड बी नियर द सेंटर। लाइक बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं होना चाहिए। लिटिल बिट ब्राइट और लिटिल बिट डार्क इज़ फाइन। आप उसको बाद में एडिट करके थोड़ा एनहेंस कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आपका जो फोटो है वो उस मिड पॉइंट के आसपास ही एक्सपोज्ड रहे। दैट लाइन इज़ द एक्सपोजर मीटर, यू कैन से। सो टाइम फॉर द बोनस टिप। इतने सालों में मैंने एक चीज़ सीखी है, दैट ग्रिड लाइन्स जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं फोटोज क्लिक करने में। ग्रिड लाइन्स कैसे होते हैं? देयर आर 2 लाइन्स हॉरिजॉन्टल एंड देयर आर 2 लाइन्स वर्टिकल। व्हाट यू शुड डू इज, जो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना ऑब्जेक्ट उसके आसपास रखो या फिर उसके अंदर ही रखो, बिकॉज दोज आर द मेन फोकस पॉइंट्स। और आपका जो ऑब्जेक्ट का फ्रेमिंग होगा वो उन 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स वगैरह आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो फ्रेमिंग में बहुत ही खूबसूरत आएगा। एंड फॉर दैट you should टेक डिफरेंट फोटोज एंड ट्राई।
अगर आप जैसे जैसे आप ट्राई करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल टेक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट सिनेरियोज, तो यू विल गेट बेटर. एंड more practice you do, the more you'll get to know your camera and the capabilities of your camera. And then अब जैसे शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सेटिंग करने में, चेंज करने में. शुरुआत में it will be very time consuming and it will be slow. But as and when you know your camera, as and when you know what situations affect what settings, then you'll become faster. And then आपको पता चल जाएगा कि कौन से सिनेरियो में आपको किस तरह से आपका कैमरा का सेटिंग करना है. So आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल. आई होप आपने कुछ सीखा इस वीडियो से. अगर आपने सीखा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए हु आर एस्पायरिंग टू बिकम अ फोटोग्राफर और हु जस्ट वांट टू लर्न मैनुअल मोड इन द कैमरा. सो आई होप दिस वीडियो वॉज नाइस एंड यूजफुल. अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आई विल बी ब्रिंगिंग अप मोर टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड ऑन कैमराज. मोबाइल फोटोग्राफी हो गया, कैमरा, और एंड इवन मेकिंग वीडियोज़. So stay tuned for the other videos. I'll see you in the next one. Bye.